नमस्कार, सच की तोप, उत्तराखंड की होप। आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे के साथ हैं जिसने संघ लोक सेवा संघ आयोग की ओर से आयोजित होने वाली भारतीय सांख्यिकी सेवा की परीक्षा में वो रैंक पाई है, जिससे इसके घर वालों के साथ साथ पूरे हल्द्वानी और क्षेत्रवासियों के जो है कंधे गर्व से चौड़े हुए हैं। और ये बच्ची है प्रियंका दुर्गापाल, जो कि हिम्मतपुर तल्ला की निवासी है। और इनके पिताजी आनंद वल्लभ दुर्गापाल जी, जो कि स्थानीय निवासी हैं और यहाँ पर एक छोटा व्यवसाय करते हैं, लघु उद्योग करते हैं। आज उनका परिवार पूरा, मैं दिखाना चाहता हूँ, पूरा परिवार इस समय काफी खुशी से आनंदित है। अपने बीच में प्रियंका जो बिटिया है हमारी हल्द्वानी की, उसको देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि उनने प्रियंका ने वो उपलब्धि पाई है जो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे के लिए एक सपने जैसा होता है। उसके लिए जो लगन है, जो मेहनत है, वो मेहनत प्रियंका ने की है, जो आज जो है साकार हुई है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसी के द्वारा भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये परीक्षा में जो है प्रियंका ने जो है पूरे भारत भर में, ऑल इंडिया में 8वीं रैंक पाई है, जो कि बहुत ही उत्तम दर्जे की जो रैंक होती है, टॉप रैंकिंग है, टॉप 10 के अंतर्गत ये रैंकिंग आती है। प्रियंका से हम अभी रूबरू होते हैं और उससे उसके घर की सारी बातें जानते हैं कि किस तरह से उसने तैयारी की है। प्रियंका बेटा, पहले तो इस परीक्षा में सिलेक्शन होने पर आपका जो है आपको बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, प्रियंका ये बताओ कि आपने कैसे समझा कि मैं एक जो माइलस्टोन है, एक मैं जो एक अपना वो रखती हूँ कि मैं ये जो है यूपीएससी में जाऊंगी और उस तरह से ये करूंगी, कैसे आपके दिमाग में आया? जब मैं वनस्थली गई, बीएससी मैंने वहीं से करी। उस समय मेरे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस था। वहीं पर जाने के बाद मेरे को इस सेवा के बारे में पता चला अपने टीचर से, तो तभी मैंने ये तय कर लिया था कि मेरे को ये इसका एग्जाम देना है और क्लियर करना है। तो फिर जब मेरा बीएससी हुआ, उसके बाद मैंने एमएससी किया स्टैटिस्टिक्स से। उसके बाद से मैंने इसकी प्रिपरेशन करी थी और फिर ये 2020 में मेरा एमएससी हुआ था। उसके बाद से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी। मतलब स्टैटिक्स जो आपने, जो आपका एक सब्जेक्ट था एमएससी में, वो आपने एक सेलेक्ट किया कि मैंने स्टैटिक्स से जाना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये जो आपका गोल, एक लक्ष्य जो आपने रख लिया, उसके लिए आपने मेहनत करी है। और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, कितने आपने इसके लिए कितनी बार इसके लिए ट्राई करी और कितने इंटरव्यू आपने दिए जो आप इस मुकाम पे आज सेलेक्ट हुए? पहला प्रयास मैंने 2021 में दिया था, तब से मैं लगातार ही इसका एग्जाम दे रही थी। 2023 में भी मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, जो कि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, बट उस समय मैं कुछ नंबरों से रह गई थी। तो इस बार 2024 में मेरा चौथा अटेम्प्ट था और दूसरा इंटरव्यू था और चौथा अटेम्प्ट था। तो इस बार मेरे को सफलता की प्राप्ति हुई है। अच्छा, आपको सफलता मिली है और सबसे बड़ी बात है, तो सफलता आपको मिली है, आपके पीछे कितने लोगों का हाथ है? घर के लोगों का हाथ है, पिताजी का हाथ है, माताजी का हाथ है, बहन का हाथ है, भाइयों का सहयोग है घर में। तो किस ढंग से देखते हैं, किस तरह से लोगों ने आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और आप मतलब उस लक्ष्य को देखते हुए आप लगातार लगे? किस किस का सहयोग रहा? मेरे इस मुकाम में पहुंचने में मेरा सभी का हाथ है। मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे ताई जी, ताऊ जी, बुआ लोग, सब लोग, भाई बहन, सभी टीचर्स, फ्रेंड्स, सभी ने मेरे को बहुत मोटिवेट करा। इतनी असफलताओं के बाद भी उन्होंने मेरे को कभी भी मतलब ऐसे डिमोटिवेट नहीं किया। हमेशा ही वो मेरे को ऐसे मोटिवेट करते थे कि तू कर, तेरा होगा, एक दिन जरूर होगा। तो जैसे एक अर्जुन ने मछली की आंख की तरह निशाना साधा था, वैसे ही मैंने इन सबके मोटिवेशन से अपने आईएएस जो था मेरा एग्जाम क्लियर करना, उस पे मैंने अपना गोल अल्टीमेट रखा था। तो इन सबकी सहायता से और मोटिवेशन से, प्रोत्साहन से आज मेरे को ये मुकाम हासिल हुआ है। तो मैं सभी का धन्यवाद करूंगी जो मेरी इस जर्नी में एक कड़ी बने हैं, एक के बाद जुड़ते गए हैं, सबने मेरे को ऐसा प्रोत्साहन किया है। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुम आपका। लेकिन ये मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आता हूँ। ये हमारा ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण क्षेत्र है, कोई शहर की बात नहीं। अब थोड़ा बहुत ये शहरी एरिया हो गया, पेरिफेरियल एरिया है। तो प्रारंभिक पढ़ाई जो है छोटे बच्चे प्राइमरी से करते हैं, कहाँ से आपने शुरू करी? मैंने अपना 5th तक, नर्सरी से लेकर
5th तक कुसुमखेड़ा में दर्पण चिल्ड्रन गार्डन स्कूल है। अच्छा, दर्पण छोटे स्कूल से आपने शुरू किया? हाँ बिल्कुल, मैंने वहां से करा। वहां के टीचर्स का भी मैं यही कहूंगी कि उन्होंने मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग करा, तो इसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद 6th क्लास से मैं आर्यमन विक्रम बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में चली गई थी, वहां से मैंने 12th पास करा था। अच्छा। उनका भी मैं पूरे तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी इस जर्नी में मेरे को और ज्यादा इवॉल्व करा, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा एक हाथ है। उन्होंने डेवलपमेंट वहीं से हुई थी, मतलब तो आपकी जो नींव थी, नींव वो उन्होंने मजबूत की? हाँ, उन्होंने और उसको मजबूत करा। उसके बाद फिर मैं वनस्थली विद्यापीठ अच्छा, चली गई थी। वनस्थली जाने का क्या इरादा है? बीएससी एमएससी तो यहाँ से भी कर लेते हैं, हल्द्वानी से करते हैं लोग, क्या हाँ, तो क्या हो रहा है? जब मेरा 12th हुआ था तो मेरी 12th में भी अच्छी परसेंटेज थी, तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरा था और मैंने वनस्थली विद्यापीठ का भी फॉर्म भरा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरा हो गया था, बट फिर मेरे को ये मतलब गाइडेंस मिली कि वो वाले कॉलेज में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स मतलब एक अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोप अच्छा है उसमें। अच्छा, तो वनस्थली के बारे में बताएं। हाँ, वहाँ के मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है अच्छा स्कोप है वहां पे करके, तो इसलिए फिर मैं वनस्थली विद्यापीठ गई थी कि वहां से मेरे को और इसमें सहायता मिलेगी मेरी आगे की जर्नी के लिए। तो वहां पर हॉस्टल में रहना होता था, क्या होता था, कैसे? हाँ, मैं वहाँ पूरा हॉस्टल में रहती थी। वहाँ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, बट मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता था। पढ़ाई का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई का था। वहाँ पे माहौल जो था बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस आपको पढ़ना है। जिस चीज के लिए आपको वहाँ भेजा गया है पढ़ाई के लिए, उस चीज के लिए वो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। मतलब मैं जो है पढ़ाई का एनवायरनमेंट वनस्थली में सबसे बढ़िया आपको बढ़िया लगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो चाहूंगी कि मेरे आगे वाली जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी वहां जाए, क्योंकि वहां ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको बस पढ़ाई करनी है। मतलब जिसको अगर है कि आपको लाइफ में कुछ करना है और सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो उस वजह से वहां का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो सबको जाना चाहिए वहां। सबको जाना चाहिए, ये भी आपकी वनस्थली की ओर से। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपीएससी ये कराती है, तो यूपीएससी में जो आपने अपने स्टैटिक्स चुना, स्टैटिक्स के क्या जब आप स्टैटिक्स अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी बनेंगे तो क्या रहता है फील्ड के बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दें, क्या रहता है, किस तरह से जो जैसे स्टेट का जिले का उसका आंकड़े क्या होता है, आंकड़े उपलब्ध कराने होते हैं, आंकड़ों का स्टडी करनी होती है, क्या होता है? अभी जैसे मैं जाऊंगी नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी में, हमारा पहले ट्रेनिंग होगी। 1-1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद फिर हमको आगे जो अपॉइंटमेंट होता है, हाँ, तो वहां पे जाके जैसे हम लोगों का काम, जैसे जो प्लानिंग्स हैं या जो हमको ये पॉलिसीज वगैरह बनानी है, इनको हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और इम्प्लीमेंट भी हमारी ही द्वारा कराई जाती है। जो कि जैसे कि पॉलिसीज, जैसे हम ये एमएसपी हो गया, ये सब चीजें जो होती है ना, और जीडीपी हो गया, जीडीपी भी हमारी मिनिस्ट्री रिलीज करवाती है। तो यही हमारा काम रहता है। ये काम होता है, मतलब किसी भी विकास को करने के लिए, किसी भी करने के लिए पहले उसके आंकड़े, आंकड़े डेटा से हम लोग, उसके जो डेटा है वो डेटा डिपार्टमेंट हो आपका एक तरह से। जो आंकड़े, जो अगर हल्द्वानी का हम पानी की वो करेंगे तो हम पहले जनसंख्या देखेंगे, इसका घनत्व देखेंगे, कितने लोग हैं, क्या है, कितने फर्दर 10-20 साल में कितने बढ़ेंगे, उस हिसाब से आप योजना बनाते हैं। बिल्कुल, मतलब वो स्टैटिक्स है। हाँ, डेटा पे हम काम करके फिर वो हमारी योजना उसी तरीके से पॉलिसीज डेटा पे आपने डेटा में तो जो है रैंक आपकी बहुत जो है टॉप 10 में आई है। ये हमारे हल्द्वानी वासियों के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा बात है कि भाई टॉप 10 तो बहुत बड़ी रैंक होती है, टॉप 10 के अंदर आना बहुत बड़ी बात होती है। और हम आपको बधाई भी देते हैं, सारी चीजें आपने कर ली हैं। और क्या है आपका जो छोटे भाई बहन हैं आपके छोटे, वो इनको किस ढंग से आप इनके लिए क्या संदेश है, कैसे मोटिवेट करेंगे कि आप अपने लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य को पाने के लिए कितना आपको करना पड़ेगा? मैं ये चाहूंगी कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, जरूरी नहीं इसी फील्ड में करे, किसी भी फील्ड में आपको उस चीज पे बिल्कुल फोकस रहना है। जैसे मैंने कहा कि अर्जुन ने जैसे मछली की आंख में देखा था, बस हमें वही देखना है, बस मेहनत करते जानी है। और वो गीता में लिखा हुआ भी है कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। बस उसी तरीके से मैं सभी अपने जो मेरे भाई बहन हैं और बाकी जो दर्शक मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप बस जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उस पे कंसिस्टेंसी रखिए, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद प्रियंका, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत बड़ा मोटिवेशन आपने जो छोटे युवा हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, उनको आपने दिया है। सच की तोप के लिए प्रियंका के घर आनंद बल्लभ दुर्गापाल जी के घर से मैं महेंद्र नेगी और ये उनका परिवार है। हम जरा इनका भी कर, क्या कौन है आप इनकी?
मैं इनकी सिस्टर हूँ। सिस्टर है? अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रिया दुर्गापाल। प्रिया दुर्गापाल। आप वो हैं या दीदी ना, हैं? मैं इनकी दीदी हूँ। दीदी है। क्या नाम? मेरा नाम संगीता पौड़ियाल है। संगीता पौड़ियाल। कहाँ हाँ, ससुराल है? मेरा ससुराल गोलापार है। गोलापार है। और मेरी बहन ने मायके से लेके ससुराल तक का मेरा गर्व से इतना सर ऊंचा कर दिया है। अच्छा। मेरे ससुराल पक्ष से भी 3 दिन से आज मुझे फोन ही आने में है, बधाई हो आपको, बधाई हो, आपकी बहन ने इतना बड़ा कमाल कर दिया है। अच्छा, तो आज गर्व से आपका माथा चौड़ा है। बिल्कुल, मेरा सीना चौड़ा है। मेरा 56 इंच से भी ज्यादा। 56 इंच से भी ज्यादा सीना चौड़ा है आज मेरा। वाकई हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं बुआ हूँ। अच्छा मैं आज हमें बहुत गर्व हुआ है। जी जी। क्या नाम कहते, कहाँ, क्या नाम है आपका? अरे बुआ बुआ ऐसा मत करो, कोई बात नहीं, चलो बुआ जी का जो है